पुराने समय की बात है। एक सेठ जी थे, वो बहुत धनवान थे। उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ जी भी कमाई में लगे हुए थे। उन सेठ जी के यहाँ एक मुनीम जी काम करते थे, जो उनके व्यापार का सारा हिसाब किताब संभालते थे। मुनीम जी बूढ़े हो चले थे। एक दिन मुनीम जी के मन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा हुई, तो उन्होंने सेठ जी से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी और कहा कि मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ। आपको भी कुछ अपनी तरफ से भेंट देनी है तो दे दो। तो सेठ जी ने मुनीम जी को 100 रुपए दिए और बोले कि ये मेरी तरफ से जगन्नाथ प्रभु को चढ़ा देना। उस जमाने में 100 रुपए बहुत बड़े हुआ करते थे। मुनीम जी ने वो 100 रुपए लिए और जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। धीरे धीरे चलते हुए वो जगन्नाथपुरी के करीब आ गए। तभी उन्हें रास्ते में से आती हुई भक्तों की मंडली दिखाई दी। सभी भक्त भगवान का कीर्तन करते हुए पैदल आ रहे थे, पर उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उनकी हालत बिगड़ रही थी। मुनीम जी ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उन्हें सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए याद आए और उन्होंने उन्हीं 100 रुपयों से भक्तों के लिए खाने पीने का प्रबंध करवा दिया। इस तरह मुनीम जी ने 98 रुपए खर्च कर दिए। अब उनके पास सिर्फ 2 रुपए ही बचे थे। मुनीम जी जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए और भगवान को प्रणाम किया। बचे हुए 2 रुपए भगवान को चढ़ा दिए। मुनीम जी तो भगवान का दर्शन पूजन करके वापस घर की तरफ चल पड़े, पर उसी रात भगवान जगन्नाथ ने सेठ जी को सपने में दर्शन दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे चढ़ाए हुए 98 रुपए स्वीकार कर लिए हैं। अब अगली सुबह सेठ जी तो चिंता में पड़ गए कि मैंने तो मुनीम जी को 100 रुपए दिए थे, फिर भगवान ने सिर्फ 98 रुपए ही क्यों स्वीकार किए? मुनीम जी ने 2 रुपए किधर खर्च कर दिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वो रुपए अपने पास रख लिए हो? अब कुछ दिनों बाद मुनीम जी वापस आ गए, तो सेठ जी ने उनसे पूछा कि आप मुझे सच सच बताना कि आपने 2 रुपयों का क्या किया, क्योंकि मुझे भगवान खुद सपने में आके बोले हैं कि उन्होंने 98 रुपए स्वीकार कर लिए हैं। मुनीम जी के आंखों में आंसू आ गए और रास्ते में जो भी हुआ था सेठ जी को बता दिया और बोले कि मैंने तो सिर्फ 2 ही रुपए चढ़ाए थे। अब सेठ जी बोले कि आप धन्य हो मुनीम जी, आपने तो सत्कर्म करके जगन्नाथ प्रभु को सच्ची भेंट चढ़ा दी। अब सेठ जी भी अपना धन लोगों की सेवा में लगाने लगे, क्योंकि असल में वही भेंट भगवान तक पहुंचती है जिससे उनके भक्तों की सेवा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।